नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे पूर्व सीएम भूपेश बघेल की ओर से दिए गए बयान को लेकर, जिस पर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। राज्य में एक लोटा जल के मुद्दे को लेकर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान पर सीएम विष्णुदेव साय ने पलटवार किया है। क्या है पूरा मामला, जानते इसी कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक कार्यक्रम में अपने बयान में कहा है कि एक लोटा जल चढ़ा दो और जीवन में कुछ मत करो, बच्चों को मत पढ़ाओ, खेत में काम मत करो, बस एक लोटा जल चढ़ा दो, सब ठीक होगा। हम इसे लेकर आस्था नहीं कह सकते हैं, यह आस्था नहीं है बल्कि भाजपा की ओर से फैलाया गया अंधविश्वास है। लेकिन सोचिए, अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो क्या बनेंगे। बघेल ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि भाजपा सनातन धर्म का सहारा लेकर झूठ और भ्रम फैलाने का काम कर रही है। क्या है भूपेश बघेल का वो बयान जिस पर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है, आप भी सुनिए जरा। एक लोटा जल डाल दो, एक लोटा जल डाल दो। ऐसा अंधविश्वास में फैलाना। पूजा पाठ करें, मैं खुद रोज पूजा करता हूँ। आजकल तक थोड़े समय ज्यादा है, मैं ज्यादा बेल कर लेता हूँ मेडिटेशन। एक लोटा जल, अब लड़का मन पढ़वे नहीं करी, अब पानी की तो पास हो जाए, खेत में मेहनत नहीं करूं और जल न डाला करूं, खेत में न बीजा डालो न रोपा लगाओ, न थरा दो न रोपा भी ऐसे करूं, निंदाई कोड़ाई नहीं करूं, खाद नहीं डालो। चलिए, अब भूपेश बघेल के इस बयान पर सीएम विष्णुदेव साय ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, सरकार से हाथ धो बैठे हैं तो अब कुछ भी उटपटांग बयान दे रहे हैं। ये लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराने वाले लोग हैं। सनातन के बारे में क्या कहेंगे, आप भी सुनिए क्या कुछ कहा है, फिर इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। क्या है, अब विनाशकाली विपरीत बुद्धि है उनका। एक तो सरकार से हाथ धो बैठे हैं तो बौखलाए हुए हैं और कुछ भी उटपटांग बयान दे रहे हैं। ये लोग राम मंदिर प्रतिष्ठा का निमंत्रण को भी ठुकराए थे, तो ऐसे लोग अगर सनातन धर्म पर भी कुछ बोलते हैं तो क्या ताज्जुब की बात है। चलिए, हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। आलोक सोनी, प्रवक्ता बीजेपी, आशीष यादव, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश पुंज पांडे, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे आशीष यादव जी आपसे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अंधविश्वास को लेकर लगातार जो है छत्तीसगढ़ में सियासत कहीं ना कहीं गरमाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच अगर बात कर ली जाए तो एक लोटा जल चढ़ा दो, ऐसा बयान पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने दिया है और उन्होंने कहा है कि एक लोटा जल चढ़ा दो, जीवन में कुछ काम मत करो, बच्चों को मत पढ़ाओ, खेत में काम मत करो, ये सब ठीक होगा। आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं भूपेश बघेल। देखिए, मैंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी के बयान को बहुत अच्छे से काफी बार सुना और इस बयान में कहीं भी इस तरह से नहीं कहा गया कि एक लोटा जल चढ़ा दो। वो पूछ रहे थे लोगों से, वो लोगों को तार्किक रूप से ये बताना चाह रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, आवश्यक है जीवन में काम करना, पढ़ाई करना, शिक्षा के महत्व और कर्म के महत्व को ये बताना चाहते थे। और ये बोल रहे थे कि जिस तरह से आज की डेट में, आज हमारे समाज में जिस तरह से अंधविश्वास को फैलाया जा रहा है और लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, उससे हमें बचना होगा। उसको आस्था का हिस्सा हमें कभी भी नहीं मानना होगा। धर्म का सम्मान करना और सभी धर्मों को की आस्थाओं का सम्मान रखना हमारी पुरानी परंपरा रही है हिंदू धर्म की। और निश्चित रूप से उनका ये कहना था कि धर्म अपनी जगह है, पर अपने को कर्म भी करना है, हमें कर्म भी करना होगा। शिक्षा और कर्म बहुत जरूरी है, ये उनका आशय था।
चलिए ठीक है, हमारे साथ आलोक जी भी। आलोक जी, आपका रुख करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ में अंधविश्वास का कहर लगातार बढ़ रहा है। अगर बात कर ली जाए, पिछले एक हफ्ते में पूरे प्रदेश में 9 लोगों की हत्या जादू टोने के शक में हो जाती है। वही कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है। देखिए नवजीत जी, सभी साथी प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार को मेरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार जी। मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता और भूपेश बघेल जी से कि वो एक लोटा जल जो है वो किस संवाद में और किससे जोड़ करके ऐसा कथन कह रहे हैं। कौन से धर्म में एक लोटा जल की महत्वता है ये मुझे नहीं, ये पूरे भारत वर्ष को पता है कि शिव जी में आपने एक लोटा जल जलाया तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सनातन सभ्यता है। आज भूपेश बघेल जी के मुंह से वो जो सच्चाई है वो बाहर आ गई कि वो जो कुछ भी अपने राजकाज में 5 वर्षों में करते थे, उन्होंने जो राम पथ गमन बनाया था वो केवल एक दिखावा था। आज असलियत बाहर आ गई क्योंकि उनके पिताजी जो है वो किसी भी धर्म और किसी भी जाति और किसी भी भगवान को नहीं मानते थे। वो राम भगवान को गाली देते थे उनके पिताजी। तो आज उन्हीं की संतान के मुख से ऐसा सुनना कोई आश्चर्य और कोई आश्चर्य की बात नहीं है नवजीत जी। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता के सामने ये दूध का दूध पानी का हो गया कि जो कोई भी भूपेश बघेल की सरकार उस समय पे लोगों को आकर्षित करने, लोगों को आंखों में धूल झोंकने के लिए जो छद्म राष्ट्रवाद और छद्म दिखावा करती थी, अपने भक्ति भावना का दिखावा करती थी, वो आज सभी के सामने आ गया है। और इससे बताना चाहिए कि वो उस समय तो उस चीज को सपोर्ट करते थे या आज जो बात सनातन सभ्यता के सामने कह रहे हैं। जो पूरी सनातन सभ्यता भगवान को मानती है, ईश्वर को मानती है, प्रभु श्री राम को मानती है, भगवान श्री शंकर को मानती है और अपने आस्था के रूप में एक लोटा जल चढ़ा करके अपने आस्था को जीवित रखती है, तो किसका अपमान कर रहे हैं। तो ये बात जो है बताना चाहिए छत्तीसगढ़ की जनता को, कांग्रेस के प्रवक्ता को और भूपेश बघेल जी को। बिल्कुल आलोक जी, सही बात बोल रहे हैं आप। लेकिन आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ प्रदेश में देखा जा रहा है कि अंधविश्वास को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रहा है और इसी के तहत आपने देखा होगा कि एक हफ्ते पहले जो है 9 लोगों की हत्या हो गई अंधविश्वास के चलते। और वहीं पर जो है कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कहीं ना कहीं कि जो बीजेपी उसे बढ़ावा दे रही है। नवजीत जी, ये बहुत ही बेबुनियाद आरोप है। इसका एक सीधा और सरल उदाहरण ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही 2005 में टोनी प्रथा व्यवस्था के खिलाफ में जाकर के कानून बनाया था। कांग्रेस के शासन काल में नहीं बना था। जब प्रथम वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में जब कांग्रेस का शासन काल था, जबकि छत्तीसगढ़ में इस तरह की जो कुरीति है या कुप्रथा है या अंधविश्वास है बहुत पहले से विद्यमान है। लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी का शासन आया उसने इसके खिलाफ में कानून बनाया था और उसके कानून को थोड़ा और फैलाने की, स्प्रेड करने की, जनता को अवेयर करने की चिंता है। अगर कांग्रेस को इतनी चिंता थी तो उन्होंने 5 वर्षों में कौन से उस कानून में कोई संशोधन किया या नया कोई कानून पास किया मुझे बता दे। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो सरकार रखने के लिए कानून बनाया था। और जो जिन घटनाएं हो रही है उन घटनाओं को निश्चित रूप से जांच करने की भी आवश्यकता है कि कहीं ये अंधविश्वास का आडंबर लेकर के उनकी हत्या तो नहीं कर सकती है पूर्व नियोजित और साजिश था। चलिए ठीक है, राजनीति करना तो इस पर तो पहले कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। उन्होंने क्या किया 5 वर्षों में? हमने तो कानून बनाया था। चलिए ठीक है, आशीष जी से जान लेंगे, लेकिन हमारे साथ प्रकाश जी भी जुड़े हैं। आपका रुख करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि अंधविश्वास को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, आप भी देख रहे हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि अंधविश्वास और आस्था में अंतर को कैसे समझा जा सकता है। देखिए, आस्था और अंधविश्वास में एक बहुत ही महीन लाइन होती है। उस लाइन को शिक्षा से आप नहीं पाट सकते हैं। उस लाइन को पाटने के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता है और ज्ञान आपको मात्र और मात्र आध्यात्म और अनुभव से ही मिलेगा। तो जब तक आप वेदों को, ग्रंथों को, इसका मतलब मैं सिर्फ सनातन धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, आप जब तक उसे अपने दिनचर्या में उसका उपयोग नहीं करेंगे, अमल नहीं करेंगे, तब तक आप शिक्षा और ज्ञान का अंतर नहीं समझ सकेंगे। और वही अंतर है, ये जो विश्वास और अंधविश्वास की जो बात आपने पूछा, वही अंतर है। जो जब एक मासूम आदमी, एक साधारण व्यक्ति किसी प्रभावशाली व्यक्ति के
प्रभाव में आ जाता है, उसकी बात मान के वो उसके तकनीक के अनुसार अनुसरण करता है, तब वो उसके मस्तिष्क से चलता है, वो जैसे बोलता है उसके हिसाब से रिएक्ट करता है। छत्तीसगढ़ का जो निवासी है बहुत ही साधारण है, बहुत ही वो सीधा है। अब छत्तीसगढ़ में चूंकि आध्यात्मिक एक वातावरण है, ये देवभूमि कहलाती है, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी का पूरा वनगमन इसी दक्षिण कौशल से ही हुआ। तो यहाँ पे आज भी वनांचल क्षेत्र में आप जाएंगे, मैंने तो बहुत घूमा है, तो वहाँ आज भी लोग चप्पल नहीं पहनते हैं, क्योंकि वो उनकी आस्था है। आज भी वो पूजा पाठ का जो उनके प्राचीन नियम है उसको वो फॉलो करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विश्वास और अंधविश्वास की जो बारीक लाइन है उसको काटने के लिए सरकारें क्या कर रही हैं? सरकारों ने सिर्फ नियम बना देने से काम नहीं होता है, सरकारों को जन जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा। आप मुझे बताइए 2024 चल रहा है, इस साल 24 साल का छत्तीसगढ़ हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी सरकार ने ऐसा कोई स्किल डेवलपमेंट या फिर जन जागरूकता अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया हो इन चीजों को लेके। और उन्हीं चीजों का बहुत बड़ा कारण है ये जो आपने बीच में हम सुनते रहते हैं, धन परिवर्तन जी। ये उसी चीज का कारण है। लोग प्रभावशील लोगों के प्रभाव में आकर और जो परिस्थितियां निर्जुत होती हैं, किसी को धन की आवश्यकता है, किसी को किसी मदद की आवश्यकता है, उसके बदले में उन्हें नहीं, बहुत भोले वाले लोग हैं, उन्हें नहीं पता है कि धर्म परिवर्तन होने से आगे चल के क्या कुछ झेलना पड़ेगा, परिस्थितियां कितनी विकट हो जाएंगी। लेकिन ये जो कारण है ये सिर्फ और सिर्फ मासूम लोगों से खेलने का कारण है। मुद्दा जो आज का है वो है कि एक लोटा जल की जो बात हुई है, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। एक लोटा जल की जो बात कही है ये पूर्व मुख्यमंत्री ने कही है। वो एक बड़े पोजीशन में रहे हैं, 5 साल उन्होंने छत्तीसगढ़ पर, उनको ये बातें बोलने से मुझे लगता है गुरेज करना चाहिए, क्योंकि ये धर्म और आस्था से जुड़ी हुई बात है। और एक मतलब है सीधे तौर पे सिंह जी की मैंने कि उन्होंने वो भी कई बार जो उनके साथ जो कैमरा पर्सन होते थे वो भी मंदिरों में जाके शिवालय में जल चढ़ाते थे। तो जल चढ़ाना ये आस्था का विषय है, ये आपकी पूजा पाठ की पद्धति का एक हिस्सा है। लेकिन वो जो उनका अटैक था बीजेपी को लेके कि बीजेपी भ्रम फैला रही है, तो वो विपक्ष में है, आज वो यहाँ पे मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। उनको ऐसे साक्ष्य और प्रमाण प्रस्तुत करना था कि देखिए ये कारण है जिसके कारण मैंने ये सेंटेंस बोला। तो मुझे लगता है कि उनके बात पे इतना बवाल नहीं होता। और उनको मुझे लगता है कि ये जो उन्होंने वाक्य का उपयोग किया, एक लोटा जल, इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। वो सिर्फ इतना बोल सकते थे कि अंधविश्वास में ना जाकर कर्म पे विश्वास करिए। भगवान श्री राम ने भी ये सिखाया है। जब लक्ष्मण जी ने उनसे वनवास के दौरान एक प्रश्न पूछा था कि एक आम आदमी का धर्म क्या है, तो उन्होंने बहुत अच्छा एक उत्तर दिया था कि हे लक्ष्मण, आम व्यक्ति का यही धर्म है कि वो अपने इष्ट की पूजा करते हुए अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए यथाउचित कर्म करे। उन्होंने बहुत ही सीधा जवाब दिया था। और एक राजा का धर्म होता है कि अपने कर्म को करते हुए अपने धर्म का पालन करे और धर्म की अपने प्रजा की रक्षा करने के साथ साथ अपने धर्म की भी रक्षा करे। तो अगर जो शासक हैं, जो पद में बड़े लोग हैं, वही अगर किसी एक धर्म विशेष के बारे में ऐसी बातें कहेंगे तो आस्था तो आहत होगी। और उसके बाद लगे अगले ही दिन उनके जो सलाहकार रहे हैं विनोद वर्मा जी, उनके आप सोशल मीडिया पोस्ट अगर देखेंगे तो उन्होंने भी पितृपक्ष को पोंगा पंथ कह दिया। उन्होंने लिख दिया। उस पर मुख्यमंत्री जो इस समय है विश्वदेव साय जी, उनके मीडिया सलाहकार पंकज झा जी ने भी बहुत बड़ी टिप्पणी की है। उसमें कांग्रेस के ही लोगों ने लिखा है कि आपके ऐसे लिखने के कारण
कांग्रेस को नुकसान हुआ है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि नेता लोग, खासकर कांग्रेस पार्टी, भाई आप हिंदुत्व पे बयान दे क्यों रहे हैं? आपको तो इससे नुकसान हो रहा है। इसीलिए मैंने पहले कहा कि इन बातों से गुरेज करना चाहिए। आप बचिए, आप तथ्यात्मक बात करें, आपको प्रहार करना है चूंकि आप विपक्ष में, करिए, लेकिन आप धर्म को बीच मत लाइए। आपको क्या जरूरत है और उनके सलाहकार को क्या जरूरत है कि पितृपक्ष की? ये जो बातें हैं ये जनता के दिल में, देखिए धर्म आस्था का विषय है, आस्था दिल से, हृदय से जुड़ा होता है। मैं भी शिव भक्त हूँ, मैं भी जल चढ़ाता हूँ, मुझे भी ये बात सुन के आहत हुई है। लेकिन इन राजनेताओं को इन बारीक बातों के बारे में समझ ही नहीं आता है। अब आप सोचिए कि सलाहकार भी अगर ऐसी पोस्ट करेंगे तो वो क्या सलाह देते होंगे अपने नेताओं को, उससे समझ में आता है। तो इससे कांग्रेस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा है। अगर वो जनहित के मुद्दे लेके साक्ष्य और प्रमाण प्रस्तुत करती और वो भाजपा पे अगर वो अटैक करती तो वो लोग भी समझते हैं। लेकिन यहाँ विषय कुछ और है। आपको हिंदू धर्म में इतना लिबरल मिल गया है आपको, कोई भी आता है और उस पर बयान लेके चला जाता है, तो ये गलत है। इससे बचना चाहिए, इससे जनता की जो भावनाएं हैं उन्हें ठेस पहुंचती है। चलिए आशीष जी, आपके पास आना चाहेंगे। कांग्रेस को इस तरीके की बयानबाजी से बचना चाहिए। और वहीं देखा गया था कि आलोक जी जिस तरीके से आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे कि कांग्रेस ने 5 सालों में क्या कुछ किया है जनता को जागरूक करने के लिए, क्योंकि लगातार अंधविश्वास के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये पॉलिसी बन गई है कि कोई भी बात उनको धर्म पर लेकर जानी है, धर्म से लिंक करनी है और नफरत फैलाने की कोशिश करनी है। और किस तरीके से एक तार्किक बात को, एक नैतिक शिक्षा के लिए कही गई बात को, जो बच्चों और महिलाओं को समझाने वाली बात थी कि आप आशीष जी, ध्यान तार्किक बात में मैं जानना चाहता हूँ सनातन धर्म को क्यों शामिल किया गया? आशीष जी, इसमें क्यों नहीं कहा गया कि जाकर के जो मजारों में चादर चढ़ाते हैं उससे आपको जो है वही मैं कह रहा हूँ, ये असली व्यक्तित्व है भारतीय जनता पार्टी का कि अगर इनसे कोई बात करो तो ये हिंदू मुस्लिम करने लग जाते हैं, अगर इनसे कोई सवाल करो तो ये धर्म पे चले जाते हैं। आप एक बात बताइए, इतनी आसान सी बात, इतनी छोटी सी बात आप जैसे प्रबुद्धजनों को कैसे नहीं समझ में आई है? आलोक जी, उससे बात आना चाहिए पूर्व मुख्यमंत्री जी। जी आशीष जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आपके पास भी आएंगे। जी आशीष जी। जी मैम, बहुत आसान सी बात थी जिसमें ये समझाने की कोशिश की गई थी कि आस्था का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है अपने धार्मिक चीजों को करें और अपना काम छोड़ दें, अपनी पढ़ाई छोड़ दें, अपनी नैतिक शिक्षा छोड़ दें और कर्म के पथ से हटके केवल और केवल उन चीजों को फॉलो करें जिसमें आपको लग रहा है कि आप सिर्फ धर्म फॉलो कर रहे हैं आस्था के लिए। चलिए ठीक है, ये तो ठीक है आशीष जी, ये आस्था की बात हो गई, धर्म की बात हो गई। वहीं अब आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि कांग्रेस ने, जब कांग्रेस की सरकार थी, जनता को जागरूक करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए थे कांग्रेस की ओर से? निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे तो 5 से 6 जगह कोरबा हो गया, बलरामपुर हो गया, जशपुर हो गया, ऐसे सभी जगहों पर CSR मद और DMF फंड से NGO के माध्यम से जागरूकता कैंप लगातार चलाया गया। चाहे वो जागरूकता जो है अंधविश्वास के खिलाफ हो और नशा मुक्ति के खिलाफ हो, इन चीजों को हमने धरातल पर देखा है। पर आप ये सोचिए कि ऐसी बातें हमारे पिछले शासनकाल में नहीं आती थी कि 9 लोगों की हत्या कर दी गई। कितनी भयभीत करने वाली बात है ये। यहाँ लोगों की जान जा रही है, संवेदनाएं जो है लोगों के जीवन से जुड़ी हुई हैं। और अगर अभी भी भारतीय जनता पार्टी को इसमें सही और गलत नहीं समझ में आ पा रहा और वो हर चीज को धर्म के आईने से लपेट के लोगों को परोसना चाहते हैं, इनसे बात की जाए कुछ तो ये मुसलमानों को बीच में ले आते हैं। तो ये जो है नफरत की राजनीति ज्यादा दिन चलेगी नहीं, ना ये प्रदेश में चलेगी ना ये देश में चलेगी। चलिए ठीक है, जिस तरीके से आप यहाँ पर अभी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जन जागरूकता के लिए शिविर लगाए गए थे, जनता को जागरूक किया गया था, तो इतनी जल्दी इसका असर खत्म कैसे हो गया? देखिए, अगर कोई बढ़ावा देने का काम करे, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब से शासन में आए हैं पिछले 9 महीनों में
हमने आज तक के छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे कलंकित कार्यकाल देखना शुरू कर दिया है। आप देखिए अभी ये इनकी सरकार बड़े साल भर भी नहीं हुआ है, लोग सड़कों पर है। आज देख लीजिए एसआई भर्ती के अभ्यर्थी सड़कों पर है, थोड़े दिन पहले एनएसयूआई युवा कांग्रेस सड़कों पर था, थोड़े दिन पहले समाज के लोग सड़कों पे थे। आप देखिए ये इनका पूरा का पूरा ध्यान कहाँ था? शराब भट्टियों में क्यूआर कोड लगाने में था। इनका पूरा का पूरा ध्यान कहाँ था? जैसे तैसे हसदेव के जंगलों को, आदिवासियों को जल जीवन से पूरा हटा दिया जाए और लाखों पेड़ काट दिए जाए और अडानी जी को सपोर्ट कर दिया जाए। चलिए आपके पास वापस आएंगे आशीष जी, आपको रोकना चाहेंगे। आलोक जी भी हमारे साथ। आलोक जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस यहाँ पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही कि भाजपा सनातन धर्म का सहारा लेकर झूठ और भ्रम फैलाने का काम कर रही है और जो है आस्था जो है उस पर भी अंधविश्वास कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। देखिए नवजीत जी, भारतीय जनता पार्टी ने सभी धर्मों का सम्मान किया है और आगे भी करते रहेगी। मैं पूछता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता से, कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी से कि जब राम जन्मभूमि में राम मंदिर की स्थापना हुई थी और उन्हें निमंत्रण मिला था, क्यों नहीं गए थे वहां पर? मतलब केवल आप अगर यहाँ पर आज एक उदाहरण भी दिया पूर्व मुख्यमंत्री ने, तो किसकी आस्था पे चोट किया? सनातन धर्म की आस्था पे चोट किया, हिंदू धर्म की आस्था पे चोट किया। उन्होंने क्यों ऐसा उदाहरण दिया जो हिंदू और सनातन धर्म की आस्था पे चोट करता है? तो बोल सकते थे ना कि आप जाकर के मजारों में चादर चढ़ाने से ऐसा नहीं होने वाला, कर्म करना चाहिए। लेकिन आज यही जो चेहरा है कांग्रेस का, राष्ट्र विरोधी और धर्म विरोधी और हिंदू विरोधी चेहरा है, वो बार बार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। और ये जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं ये कागजों में किया हुआ, इन्होंने घोटालों की सरकार है ये। और हमने क्यूआर कोड लगाया यदि आबकारी विभाग में, तो क्यों इसलिए लगाया क्योंकि आपने हजारों करोड़ का घोटाला कर दिया। ये सब जो काम है, जो क्रियाकलाप है, जो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि किस तरह से ये एक तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो कांग्रेस करते आई है। और आज भी वही काम ध्रुवीकरण करने का, वोटों को तुष्टीकरण करने का काम, इसके लिए ही आज सनातन और सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है हिंदुओं को, सनातनियों को। चलिए ठीक है, एक सवाल और आपसे करना चाहेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अंधविश्वास कहीं ना कहीं जादू टोना तो छत्तीसगढ़ में देखने को मिल ही रहा है और इसके तहत जो है हत्याएं भी हो रही है। वह आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार की ओर से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं जनता को जागरूक करने के लिए? क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी जिससे जो है जनता छत्तीसगढ़ की जागरूक हो सके और अंधविश्वास से बच सके? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने ही इसके लिए कानून बनाया था। और एक और बात बता दूं मैं नवजीत जी की कोई भी कानून काफी नहीं होता। इसके लिए आवश्यकता होती है कि आप जन जागरण करें और ऐसे वॉलंटियर्स बनाए अपने समाज में जो समाज को जागरूक कर सके, समाज को उस कानून के बारे में बता सके। उसके लिए जो है भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है कि बहुत सारे वॉलंटियर्स हो जो उनको जागरूक कर सके और कानून का जो लाभ मिल सके। अभी इस कानून को बनाने का मकसद भी पूरा होता है। केवल सरकार के कानून बनाने से नहीं होता है, इसमें आपकी भी भागीदारी, मीडिया की भागीदारी, आम जनता की भागीदारी की आवश्यकता होगी और सरकार अपने तरफ से जो भागीदारी वो निभाए। चलिए ठीक है, आशीष जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से देखा गया है कि सीएम साय ने पलटवार किया है भूपेश बघेल के बयान पर और उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार हाथ से चली गई है, इसलिए उटपटांग बयानबाजी कांग्रेस यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के सीएम जो है पहले इस बात का जवाब दें कि कैसा प्रशासनिक फेलियर चल रहा है कि जादू टोना जैसी चीजों में भी हत्याएं हो रही है और उसको रोकने में सरकार विफल हो जाती है। उसके साथ साथ अभी मेरे साथी प्रवक्ता ने राम मंदिर की बात करी। आप देखिए अब ये धर्म के इतने बड़े ठेकेदार बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि कौन व्यक्ति कब मंदिर जाएगा, कब ईश्वर की उपासना करेगा, कब जिस सृष्टि के जो निर्माण करता है उनसे उनका जुड़ाव, आत्मीय जुड़ाव और आस्था वो कैसे रखेगा, ये भी तय करने का काम ये लोग करते हैं। लेकिन अगले एक मिनट आशीष जी आपको एक मिनट रोकना चाहूंगी, लेकिन इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है कांग्रेस ने आमंत्रण को ठुकराया था। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको एकदम पुरजोर जिम्मेदारी के साथ बात का विरोध करते हुए कहता हूँ कि आमंत्रण को ठुकराने वाली बात तो कतई सत्य नहीं है। राहुल गांधी जी का साफ बयान आया था कि जो भी व्यक्ति जाने की इच्छा रखते हैं वो जरूर जाए। आप सोचिए
उस आमंत्रण में चार जो है हमारे जिनको सीधा सीधा गुरु मानते हैं, हम चार गुरु उस कार्यक्रम में नहीं गए। और प्राण प्रतिष्ठा सर मैं तो बोलने नहीं दीजिए, मैं आपकी बात में बीच में बोलना नहीं हुआ। आलोक जी आशीष जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए जी। देखिए चारों शंकराचार्य वहां नहीं गए और प्राण प्रतिष्ठा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए एक पॉलिटिकल इवेंट बनाया गया। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी मासूम लोग जिन्हें धर्म के नाम पर मोबिलाइज किया जा रहा है उनका फायदा उठाया। आप सोचिए कि जब इतने बड़े गुरु नहीं गए तो अगर हम जा रहे, हम तो बाद में गए, केवल उसी दिन जिस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी उसका पॉलिटिकल इवेंट बनाते हैं, अगर उस दिन कोई व्यक्ति नहीं जा रहा है तो ये उसको धर्म विरोधी कह दे रहे। मुझे आशा है मैं राम मंदिर पे गर्व करता हूँ और ये पूरे हिंदू जितने हिंदू भारत देश में रहते हैं उन सबको राम मंदिर बनने का गर्व है और राम मंदिर में हमारी पूरी आस्था है। लेकिन उस आस्था का समय भी भारतीय जनता पार्टी के लोग तो नहीं डिसाइड करेंगे, वो निश्चित रूप से हम करेंगे। और कितने ही कांग्रेस का डेलीगेशन गया और इवन जब वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई उसके 15 दिन पहले भी कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ता पूरी टीम वहां से दर्शन करके आ चुकी थी। अब इसमें ठुकराने जैसी वाली कोई बात भी नहीं थी। इतनी जल्दबाजी में अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करके घोर धार्मिक अपराध भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसीलिए आज देश ये समय देख रहा है कि धर्म के नाम पे जहाँ चाहे मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, जिसे चाहे मार रहे हैं। आलोक जी आशीष जी आप दोनों को रोकना चाहेंगे। प्रकाश जी हमारे साथ है, प्रकाश जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार देखा जाता है कि धर्म को लेकर कहीं ना कहीं देश या प्रदेश में राजनीति होती हुई नजर आती है। आपसे जानना चाहेंगे कि धर्म पर राजनीति करना आखिर कितना जायज है? देखिए धर्म को इन्होंने एक खिलौना समझा हुआ है कि जो पार्टी आए धर्म की बात करके और उन्हें लगता है कि क्योंकि देखिए अधिकांश आबादी आस्तिक है, धर्म से जुड़ी हुई है, तो उन्हें ये लगता है कि धार्मिक लोगों का तुष्टीकरण किया जा सकता है आसानी से, यही वो मार खाते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि धर्म पे आघात नहीं होना चाहिए, धर्म की कोई बात नहीं होनी चाहिए। आप राजनीति करना है राजनीति करिए, आपका काम है, आपका क्षेत्र है, आप राजनीति करिए, आप विकास पे बात करिए, आपने जो योजनाएं लाई हैं कितनी फलीभूत है कितनी नहीं है आप उस पर बात करिए। आप विपक्ष में है तो आप जो भी सरकार की कमियां हैं उन पर कटाक्ष करिए, उनमें बात करिए। आप सत्ता में है तो जो आपने वादे किए हैं उसको निभाइए। लेकिन आप घूम फिर के आप धर्म पे आते हैं और धर्म भी आपको बस हर चीज में हिंदू धर्म समझ में आता है, हिंदू धर्म पे कटाक्ष कर देना है। कोई माँ के बारे में बोल देता है, कोई भगवान के बारे में, शिव जी के बारे में बोल देता है, कोई राम जी को काल्पनिक बना देता है। ये जो टिप्पणियां हैं ये आपत्तिजनक है और यही जो कारण हुआ है। देखिए मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि इसमें कांग्रेस के जो लोग हैं वो आगे हैं और कांग्रेस के लोगों की इन्हीं प्रकार की टिप्पणियों के कारण ही आज कांग्रेस जो ग्राफ गिरा है ना, ये उसका वही कारण है। अब बट नेचुरल है कि एक का ग्राफ गिरेगा तो दूसरे का उठेगा, तो जनता ने अपनी सिंपैथी भाजपा को दे दी, अपना पूरा जितना भी उनका वेदना था वो भाजपा की तरफ गया। देखिए एक बच्चे को भी अगर आप प्यार करेंगे तो वो आपसे प्यार करेगा, आप दुत्कारेंगे तो वो दूसरे के पास चला जाएगा। तो धर्म भी, और धर्म तो इतना व्यापक है, इतना बड़ा है कि देखिए धर्म पहले आया, पहले धर्म है, राष्ट्र तो ये बाद में आया है। भारत जब बना उसके पहले भी धर्म था, जब पाकिस्तान बना उसके पहले भी धर्म था। तो ये कुछ जो लोग हैं अज्ञानी लोग, इन्हें यही नहीं समझ रहा है कि आप धर्म पे आघात करके मात्र अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि धर्म को किसी की आवश्यकता नहीं है। धर्म इतना बलवान है कि वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकता है और एक सनातनी अगर हाथ जोड़ सकता है तो उसके हाथ में अस्त्र भी आता है। आपको पता है कि भगवान परशुराम ने कितने बार क्षत्रियों का विनाश किया है समूल ब्रह्मांड से। तो कटाक्ष करें लेकिन संयमित दायरे में रह के करें, धर्म को छोड़ के करें, क्योंकि आपको पता है कि कितने बार
इस सृष्टि की रचना हुई है और बिना धर्म के आपका आचरण पूरा पूरा आप समझ लीजिए कि जानवर जैसा हो जाएगा। आपके अगर दिल में आस्था नहीं रहेगी, आप जिसे भी मानते हैं, जो भी आपका इष्ट है, तब तक आपके घर में, आपके परिवार में, आपके अंतर मन में अनुशासन नहीं आएगा। तो मेरा यही न्यूज आवर के माध्यम से एक निवेदन है, हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूं सभी राजनेताओं से, धर्म पे आघात करना, कटाक्ष करना बंद करें। आप अपनी राजनीति करें, पर धर्म छोड़ के करें। चलिए, बिल्कुल आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगातार जो है अंधविश्वास को लेकर जो है सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात कर ली जाए तो एक लोटा जल के मुद्दे को लेकर सियासत फिर गरमा गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के इस बयान पर सीएम विष्णुदेव साय ने पलटवार किया है, जिसको लेकर कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। चलिए, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्यूज आवर के साथ। नमस्कार।